हमारे बीच में आज हमारे युवा साथी हैं, वे हमारे पिछले सरकारों के 5 साल का कार्यकाल बता रहे हैं कि किस तरह से 5 साल चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उन्होंने आम उत्तराखंड के वासियों को छला है, लूटा है। और आने वाले समय में अब उनकी ये रणनीति है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यानी कि भाई भाई को भी ये बांटना चाहते हैं। इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग माध्यमों से हमारे सड़कों को साइड करवाया और उसके बदले में उन्होंने शासन प्राप्त किया। तो अब 2022 का अवसर ये पूरी पब्लिक जो कि अलग अलग आगे चल रही है वो आपको जवाब देगी। और इन्हीं के शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पुनः उत्तराखंड के उत्तराखंड बोर्ड के यानी कि विधानसभा के समस्त माताएं बहनों से भी निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में उनको मौत तैयार किया जाए। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ आज हम इन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे और अपनी सभा को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद। देश बचाओ मौका है, कांग्रेस बीजेपी धोखा है, देश बचाओ मौका है, कांग्रेस बीजेपी धोखा है, देश बचाओ मौका है, कांग्रेस बीजेपी धोखा है, देश बचाओ मौका है। नमस्कार भाइयों, जो भी भाई बहन अभी हमारी आवाज जहाँ तक पहुंच रही है, जो हमें सुन रहे हैं, आज हम यहाँ पे सरकार जो मौजूदा सरकार है, जो पहले सरकार रह चुकी है, उनके भ्रष्टाचार के बारे में हम यहाँ पे आए हैं। हम बता रहे 5 साल बीजेपी यहाँ पे रही है, 5 साल कांग्रेस रही है। आप उनके काम का हिसाब देख लीजिए, उनसे काम का हिसाब मांग लीजिए। आपके सामने सब चीजें आपको पता चल जाएंगी क्या क्या पुरानी सरकारों ने किया है अभी तक। आप चाहे स्वास्थ्य के ऊपर ले लो, शिक्षा के ऊपर ले लो, एक आम आदमी की जरूरतें जो होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, कहाँ पे कुछ है ये चीजें? अगर कहीं है तो हमें बताइए। आप देख लीजिए, अभी जैसे कि नंदन सिंह बिष्ट जी जो विकेशन ब्लॉक से हैं, स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। जो सरकार एक अच्छा सा स्वास्थ्य हमें नहीं दे पा रही है, हॉस्पिटल नहीं दे पा रही है, वो क्या ये सरकार चलाएंगी? स्वास्थ्य ले लीजिए, आप शिक्षा के नाम पे देख लीजिए, कौन सरकारी स्कूलों में देख लीजिए क्या हाल है। कोई भी सरकारी स्कूल, कहीं पे भी सरकारी स्कूल आधे से अधिक में ताले लगे हैं, बंद पड़े हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, वहीं पर बिजली और पानी को देख लीजिए। मैं चिनियावाला क्षेत्र से हूँ, हमारे यहाँ पे 10 दिन अगर पानी नहीं आता है तो 2 दिन पानी आता है और बिल पूरा लिया जाता है। क्या ये सरकार है? क्या इन सरकारों से हमें ये उम्मीद है कि सरकारों को हम बनाते हैं सरकार, और सरकार हमारे लिए क्या करती है? ये सब चीजें आप लोगों को भी सोचना है। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। तो यहाँ पे इस बार आम आदमी, अगर आपको लगता है इन्होंने कुछ काम किया है दिल्ली में, तो इस बार समर्थन भी दीजिए और वोट भी करिए। आम आदमी पार्टी जो बदलाव चाहती है और जो बदलाव की राजनीति करती है, बदलाव करेगी। हमारे जितने भी भाई बहन है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, इस बात को गौर करिएगा। अगर कोई भी पार्टी यहाँ पे सरकार, 2 पार्टी हमेशा रही है, बीजेपी और कांग्रेस, जहाँ पे हमेशा भ्रष्टाचार ही रहा है। आप किसी का भी स्टिंग ऑपरेशन होता है, बीजेपी वाले कांग्रेस वालों की पोल बोलते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों की कि ये काम नहीं हुआ तो ये काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है आगामी 2022 में। आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और रोजगार, जो आम आदमी की जो जरूरतें हैं उनके ऊपर काम कर रही है। तो आम आदमी पार्टी, हम लोग सब आम आदमी हैं, तो हमें आम आदमी के जो विकल्प हैं, आम आदमी, हेलो, आम आदमी पार्टी यहाँ पे जितने भी हम जो विकल्प लाए हैं उसमें हम काम कर रहे हैं। अभी हमने रोजगार गारंटी कार्ड अपना चलाया था। रोजगार में हमने कम से कम पूरे उत्तराखंड में हमारे 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। 6 लाख से ऊपर के हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और ये रोजगार के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अभी हमने 300 यूनिट फ्री बिजली वाला था, वो भी हमने करा था। ऐसे अभी स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षाओं के ऊपर हम करेंगे। अगर ये पिछली पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने अगर ये काम करे होते तो आज आम आदमी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं थी। आम आदमी पार्टी इसीलिए यहाँ पे आई है ताकि
जो सरकार जिन्होंने सरकारों ने काम नहीं किया है तो जनता उनको जवाब देगी। मैं बस आप सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी इस बार विकल्प के तौर पे यहाँ पे है आपके उत्तराखंड में, तो उसका वोट करिए, सपोर्ट करिए। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं मुकेश बिष्ट पहुंचा हूं उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक भिकेसन में। अभी हमने प्रोग्राम कवर किया है। आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन और जुलूस निकाला गया है भिकेसन मार्केट में। तो हमारे साथ यहाँ से आम आदमी पार्टी के रानीखेत विधानसभा से भावी प्रत्याशी हमारे साथ नंदन सिंह बिष्ट जी भी मौजूद हैं। तो पूछते हैं उनसे आज का जो कार्यक्रम उनका है उसकी रूपरेखा क्या है, क्यों उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका भारत पोस्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आज का जो प्रोग्राम आपने जो धरना प्रदर्शन में नहीं कहूँगा, जो आपने जुलूस निकाला था, आपने जो प्रदर्शन किया था सर, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था और क्या इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए सर, क्या था? जी, बिल्कुल सही आपने पूछा। आज हमारा जो इस तरह से हमने प्रदर्शन किया, हम आम आदमी को ये बताना चाहते थे और ये बताना चाहते हैं कि पूर्व में जो सरकार हमारे पास रही है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की रही हो, या वर्तमान में जो सरकार हमारे बीच में बीजेपी सरकार, तो ये अपने कई मुद्दे गिनाते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, यानी कि एक कानून की लिस्ट है इनके पास। लेकिन आम आदमी ये पूछना चाहता है कि इन 5 सालों में इन्होंने कोई ऐसा 5 काम किए हों जिससे कि पब्लिक इनसे इनके काम को सराहे और या फिर अगले आने वाले चुनाव में इसको कुछ उसका बेनिफिट दें। लेकिन देखने में आ रहा है कि चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या उसके साथ आपका बिजली या फिर पानी का मुद्दा हो, अलग अलग मुद्दों पे ये पिछली सरकार है, ये वर्तमान सरकार है, पूरी तरह से फैल रही है। और सिर्फ ये इसको चुनावी मुद्दा बना के, जैसे आपने कह दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया आपने, कि हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने घर घर जल और घर घर नल की व्यवस्था आपने दी है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, आम आदमी को ऐसा एहसास हो रहा है कि नल तो आपने लगा दिए हैं लेकिन जल की व्यवस्था नहीं है। यानी कि आने वाले समय में फिर एक बार पब्लिक के साथ धोखा, यदि किसी भी धोखे में आके पब्लिक या गुमराह होके पब्लिक 2022 में आपको चुनती है, तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड बच पाएगा और इस उत्तराखंड का कोई अस्तित्व रह पाएगा। और इसका एक ही विकल्प है, चाहे रोजगार के मुद्दे पर हो, चाहे आपके शिक्षा के मुद्दे पर हो, या फिर आपके स्वास्थ्य के मुद्दे पर हो। सिर्फ एक विकल्प है, आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड को कर्नल अजय कोटियाल जी अपना एक रूपरेखा बता रहे हैं, या आने वाले समय में जो कोई भविष्य तय कर रहे हैं, तो यही इनसे निजात दिलवा सकता है। अन्यथा यदि पब्लिक एक बार फिर के धोखे में आएगी, या मुझे लगता है कि धोखे में नहीं आएगी, क्योंकि पब्लिक को देख चुकी है। यदि फिर भी ये अपने कलाबाजी करने में बहुत माहिर है, चाहे मोदी सेंटर में मोदी जी ले लो, या वर्तमान में आपके उत्तराखंड के सीएम जो है वर्तमान में धामी जी, उनको ले लो, क्योंकि इनके अंदर कला है। समय समय पे ये अपने चीफ मिनिस्टर को बदलते हैं, चेहरा बदलते हैं, लेकिन काम वही के वही रहते हैं। और हम पब्लिक में यही कहना चाहते हैं कि इनके ये नोटंकी में, इनके बहकाव में, इनके एक मदारीपन में ना आके उत्तराखंड की जनता जो है वो अगले आने वाले 5 साल देखे परखे। दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी ने काम किया है, और उत्तराखंड में भी कर्नल अजय कोटियाल जी, जो कि चुनाव में आने से पहले ही आपके कई नौ युवकों को रोजगार दे चुके हैं, और उम्मीद है कि फिर एक बार वो अपने परीक्षा में पास होंगे और 2022 के बाद पूरा उत्तराखंड का परिदृश्य, पूरा सिस्टम, पूरा दिशा और सिस्टम पूरा बदलेगा, और यहाँ के युवा को एक न्याय मिलेगा, और यहाँ की भोली वाली जनता जो ठगी जा रही है अभी तक, उसको भी आगे आने वाला उनका भविष्य निश्चित और सुनिश्चित होगा और सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहले एक चीज़ में और एक सवाल मेरा और है सर। अभी इससे पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा हर जगह पे जो है क्या बोलते हैं, इससे पहले आपने बिजली कैंपेनिंग आपने किया, और क्या बोलते हैं अभी आपका उत्तराखंड में पूरे 70 विधानसभा क्षेत्रों में आपका क्या बोलते हैं रोजगार गारंटी कार्ड आप क्या बोलते हैं घर घर जाकर आप बांट रहे हैं। तो सर इसके बारे में हमको बताइए, आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, कैसा जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए? सर इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और मुझे तो लगता है कि इसका उतना ही हमें आपको ठोस जवाब भी देंगे। ये यहाँ बेरोजगारी है नहीं, लेकिन वर्तमान में और पूर्व में जो सरकार थी वो ये जानबूझ के उन्होंने यहाँ का युवाओं का पलायन जारी रखा, क्योंकि वो चाहती थी यदि यहाँ का युवा, शिक्षित युवा जो यहाँ से अलग अलग डिग्री लेके या स्कूल पढ़ के जा रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा। यदि वो यहाँ रुक जाएगा तो वो इन नेताओं के जो काले कारनामे है उसको खोलेगा।
लेकिन वो ये चाहते हैं कि यहाँ का प्राइड ना रुके और यहाँ से युवा लड़का यहाँ से बाहर अन्य स्टेट में जाए और हमारे लिए सरदर्दी ना बने। और सिर्फ वो उनके माता पिता, बूढ़े माता पिता को यहाँ पे उत्तराखंड में छोड़ रहा है ताकि वो उनसे भोले भाले युवक, क्या नाम है, वृद्ध महिलाओं को या पुरुषों को ठग लेते हैं और अपने नौटंकी की वजह से ही वो अपना चुनाव जीत जाते हैं। अब हमारा एक अगला जो भविष्य है वो यही है, माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो चाहते हैं कि यहाँ का युवा दोबारा से ठगने में ना आए, उसको इस पहाड़ में ही रोजगार मिले। और क्योंकि पहाड़ में रोजगार की अपार संभावना है और यदि हमारी इच्छा शक्ति है तो हम 2022 के बाद इन 5 सालों में इन बेरोजगार युवाओं को यही नौकरी देंगे, जिसका कि हमने कैंपेन चलाया हुआ है। इस कैंपेन में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हर उत्तराखंड का वृद्ध महिला हो, पुरुष हो, युवा हो जो गांव में इस समय है, जो कि बेरोजगारी की वजह से एक नशे का आदी बन चुका है, वो चाहता है कि नशा उनकी ज़िंदगी को खराब कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। आने वाले समय में सर पलायन रोकने के लिए आपके पास कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, इसके बारे में बता दीजिए, एक छोटी सी संक्षिप्त में बताइएगा सर। ये माननीय केजरीवाल जी का एक सपना सोच है और कि उत्तराखंड में एक मंत्रालय बनाया जाएगा अलग से सेपरेट, जिसमें कि यदि दिल्ली से भी कोई युवक जो रोजगार कर रहा है वो चाहता है कि इस पहाड़ की सुंदरता को और बरकरार रखें और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को और मजबूत किया जाए, तो यहाँ पे वो आ सकता है। उसको उसके लिए कुछ अलग से उसके नियम बनाए जाएंगे, जिसमें कि उसको ये एहसास नहीं होगा कि मेरा वेतन कम हो गया या फिर मैं पहाड़ में क्यों फंस गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो वो युवा जो वहाँ पे अपना एक पूरे दिमाग को दे रहा है, उस दिमाग का प्रयोग वो पूरा उत्तराखंड के लिए करे। और यही हमारा सोच है, यही हमारी सरकार का मानना भी है कि यहाँ पे अलग से मंत्रालय बना के उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है और आने वाले समय में 2022 में जैसे भी हमें मौका मिलेगा हम उसको धरातल पर उतारेंगे और उन बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर रोजगार देंगे ताकि वो अपने वृद्ध माता पिता का सहारा बने और अपनी जीविका का साधन यहाँ से चलाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी श्री नंदन सिंह बिष्ट जी। तो फिलहाल मैं चलता हूँ अपने स्टूडियो की तरफ, तो देखते रहिए भारत पोस्ट न्यूज़। धन्यवाद।